दुनिया भर की बाकी खबरों से अलग आज एक खबर आपको सुनाते हैं। ये खबर वाकई कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए परेशानी का सबब है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका सरकार और खुफिया विभाग को एक्सपोज करने वाले विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन को रूस की नागरिकता देने वाले डिक्री पर हस्ताक्षर कर दिया। अब स्नोडेन आधिकारिक रूप से रूस के नागरिक बन गए हैं। एडवर्ड स्नोडेन ने 2013 में अमेरिकी रक्षा एजेंसी की गुप्त फाइलों को लीक किया, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए। चलिए पूरी कहानी धीरे धीरे तफसील से समझाते हैं। जब एडवर्ड स्नोडेन ने दस्तावेजों को लीक किया तो उसके बाद वो चर्चा में आ गए। लीक होने की वजह से अमेरिका की छवि को वैश्विक परिदृश्य पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस समय इन खबरों के अमेरिका के प्रतिष्ठित मीडिया चैनल में प्रकाशित होने पर राजनयिक रूप से यूएसए को बड़ी शर्मिंदगी और आलोचना का सामना करना पड़ा। रूस ने स्नोडेन को ऐसे समय में नागरिकता दी है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देश और अमेरिका सभी वैश्विक मंचों पर रूस को घेरकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हुई है यूएनजीए की एक बैठक, जिसमें अमेरिका की वजह से रूस को बहुत असहज होना पड़ा। 40 साल के करीब हैं स्नोडेन, और जिन्होंने 2013 में फाइलों को लीक करने के बाद रूस में शरण ली, जिसमें उन्होंने एनएसए द्वारा किए गए विशाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कार्यों का खुलासा किया था। इस विवाद पर अमेरिकी अधिकारी सालों से चाहते थे कि वो जासूसी के आरोपों में आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए। स्नोडेन ने खुफिया जानकारी साझा करने पर सफाई भी दी थी उस दौरान, और कहा था कि उन्होंने खुलासा इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी बहुत आगे बढ़ रही थी और नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा था। स्नोडेन ने यह भी कहा था कि उन्हें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन पर विश्वास नहीं था, जो उस समय कार्यालय में थे जब उन्होंने पत्रकारों को रिकॉर्ड लीक किया था। कहा जाता है कि अमेरिका विश्व में सबसे शक्तिशाली और एडवांस देश है। इस देश को तकनीक के तौर पर पिछाड़ना बहुत मुश्किल है, और यह सबसे ज्यादा विकसित भी है कि उससे टक्कर लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मगर एक हैकर ने अमेरिका को हिला दिया था। अपने काम से अमेरिका की ऐसी की तैसी कर दी। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार एडवर्ड स्नोडेन कौन है, जिसने सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की नींद उड़ा दी। एडवर्ड स्नोडेन के बारे में बताते हैं। इनकी पैदाइश है 21 जून 1983 अमेरिका के एलिजाबेथ सिटी, उत्तरी कैरोलिना की। उनका पूरा नाम है एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन, जिसका ताल्लुक एक पढ़े लिखे परिवार से है। एडवर्ड के परिवार के सभी सदस्य अमेरिकी सरकार के कई अहम पदों पर तैनात रहे हैं। उनके नाना एडवर्ड जे बैरेट अमेरिकी तटरक्षक बल में एडमिरल ऑफिसर के पद पर थे। इसके बाद वो एफबीआई में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर भी तैनात रहे। इसके अलावा एडवर्ड के पिता लोनी कोस्ट गार्ड में अधिकारी थे, जबकि मां एलिजाबेथ मैरीलैंड जिला न्यायालय में क्लर्क थी। दुनिया के सबसे सफल हैकर्स की लिस्ट में शामिल स्नोडेन ने कभी भी स्कूल पूरा नहीं किया। इसके बावजूद एडवर्ड की हैकिंग का लोहा पूरी दुनिया मानती। दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से निकाले गए आईटी ग्रेजुएट भी एडवर्ड की हैकिंग से बहुत प्रभावित हैं। एडवर्ड ने सीआईए में नौकरी की तो उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के कई खुफिया राज एक्सेस कर लिए। कहा जाता है कि एडवर्ड ने उस दौरान ये जानकारी हासिल कर ली कि ये दोनों देश लोगों के फोन और सोशल मीडिया पर नजर रख रहे हैं। एडवर्ड ने इसकी जानकारी इकट्ठा की और उसे लीक कर दिया। फिर क्या, दुनिया में रातों रात हड़कंप मच गया। जानकारी लीक होने की तलाश की जाने लगी कि आखिरकार ये लीक किसने किया। जब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को एडवर्ड के बारे में पता चला तो इन पर जासूसी और चोरी करने जैसे संगीन अपराध के केस दर्ज हो गए। अमेरिका ने एडवर्ड के खिलाफ कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिया और बाकी देशों में भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। एडवर्ड इसके बाद हांगकांग भाग गए। हांगकांग में रहकर एडवर्ड स्नोडेन को यह समझ आ गया कि अमेरिका वापस जाना अब आसान नहीं है, वहां उनको जान का खतरा है। वो हांगकांग के बाद रूस जाने का विकल्प तलाशने लगे और रूसी सरकार से पनाह देने की मांग की, और आखिरकार उन्हें रूस सरकार ने यानी व्लादिमीर पुतिन ने रूस की नागरिकता दे दी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।